हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछते हैं और उससे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों उपमा अलंकार बहुत ही सरल है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उसके रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। इसमें दोस्तों क्या है कि हम जब किसी की तुलना किसी अन्य के साथ करते हैं, चाहे वो रूप के आधार पर हो, गुण के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। हम नहीं कहते कि मोहन श्री राम के समान सद्गुणों वाला है। तो यह दोस्तों यह एक तुलना होगी, तो उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार। देखिए दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यह आप उदाहरण देखिए, नील कमल से सुंदर नयन। तो ये दोस्तों एक उपमा की है नील कमल से, कि उसके नयन नील कमल से भी सुंदर है। आगे देखिए, अब हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया। देखिए दोस्तों, अब रूपक अलंकार की बारी है। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार, जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता दिखाई जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर न दिखाई दे और वे दोनों एक ही प्रतीत हो, तो वह रूपक अलंकार होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये देख लेते हैं कि उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। तो दोस्तों उपमेय है किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है तो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं, कि जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है तो उसे उपमान कहते हैं। ये दोस्तों उपमान उससे बड़ा होता है, उपमेय स्वाभाविक रूप से छोटा होता है। तो उसमें क्या है दोस्तों, इसमें पूर्णतः समानता होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि शरण कमल बंदो हरि राही, और दूसरा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ये दोस्तों आशा करता हूँ कि यह भी रूपक अलंकार भी आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ही साधारण है कि उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता होती है। ये आपको लिखना है दोस्तों परीक्षा में। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है। दोस्तों स्वाभाविक रूप से उपमेय छोटा होता है और उपमेय उपमान बड़ा होता है। तो उसमें दोस्तों उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वह दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसमें हमें शब्द देखने को मिलेंगे मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु। तो देखिए दोस्तों, ये उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सुलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। ये देखिए दोस्तों, मनु आ गया ना, तो उसमें मनु का प्रयोग किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये शब्द है मनु। दूसरा कि लट लटकनी मनु मत मधु पगन मादक मदही पिए। ये दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।